पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा 67,150 पर ट्रेड होने लगा। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात आज होगी। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी शरीक होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। वक्त की कमी के बायस इजलास हतमी न हो सका था। पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार और सूबों की बार एसोसिएशंस का 6 जजेस के खत की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामे में कहा कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुअस्सिस जजेस की खदशात पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। वकला तंजीमों ने भी मामले की तहकीकात का मुतालबा दोहराया। कहा, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराएं। मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रा की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान किसी से अदावत नहीं रखना चाहता, तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। हुकूमत का मरकजी एजेंडा मुआशी बहाली है। एक आला सतह के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। मीटिंग में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। दहशत गर्दी की हालिया लहर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बॉर्डर कवानीन में तरामीम का इंदिया दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मुनब्बे अफगानिस्तान है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल से ताउन मयसर नहीं। दहशत गर्दों की ट्रैफिक खत्म करने के लिए बॉर्डर पर तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और तरीक़ेकार अपनाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सफारत खाने का दौरा। बशाम हमले में चीनी शहरियों की अमवात पर ताज़ियत का इजहार। कहा, बेहमाना फेल में मुलविस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उधर चीनी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन का शांगला हमले के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए इकदाम तेज करने का मुतालबा। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की फीस यूनिट कीमत 5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी में नेपरा की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई। तवानाई के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। हमारे मंसूबों के जरिए लाखों पाकिस्तानियों के घरों में बिजली मैसर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। मजीद कहा कि यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस तारीखी इक़दाम है। काबिल तजदीद तवानाई और स्मार्ट ज़राअत के शोबे में काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के किसानों के लिए इनकलाबी इकदामात। सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रई मशीनरी देने का फैसला। काश्तकारों को 1000 लेज़र लेवलर अगले 6 माह में मिल जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट और खाले पक्के करने के प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज का रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। खुद जाकर मनसूबे की मुख्तलिफ साइट्स पर काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने शाम के भटिया में भी बुनियादी मरकज़ सेहत के पायलट प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुस्बत इक़दामात। ब्राज़ील से 9 आला नस्लों के मवेशी आज पाकिस्तान पहुँचाए जाएंगे। नेलोरी, गजीरा, ब्राह्मण, एंगस और रेड सिंधी नस्ल के जानवर शामिल। मवेशियों को पीरोवाल मॉडल फार्म पंजाब में रखा जाएगा।
रेड सिंधी नस्ल के मवेशी 1950 में पाकिस्तान से ही ब्राज़ील ले जाए गए थे। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी इख्तिताम के करीब। महंगाई कम ना हो सकी। सब्जी, फलों और गोश्त के रेट्स हाई। झंग में सेब 300, अनार 400 और स्ट्रॉबेरी 350 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन भी 650 रुपए किलो तक मिलने लगा। बलूचिस्तान के जिला बोलान में भी मनमाने रेट्स। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए और बड़ा गोश्त 900 से 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शादी हाल्स और रेस्टोरेंट्स पर आमदन के 10% के बजाय फिक्स टैक्स लगाने का फैसला। ख़वातीन में कारोबारी रुझानात बढ़ाने के लिए खुसूसी मराहत मिलेंगी। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं सूबे में सयाहत समेत मुतादिद शोबों पर टैक्स सिफर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को फौरी तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारे 2 MPA हैं, एक पर स्टे था जो ख़त्म हो चुका मगर मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन वाले नहीं आते तो फैसला कर देंगे। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को नया लाडला कह दिया। बोले हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, इलेक्शन में धांधली हुई। ऐसे नताइज पर मबनी हुकूमत हमें कबूल नहीं। अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। हमारा एहतजाज इलेक्शन को खेल बनाने वाले इदारों के खिलाफ है। PTI के रवैये में तब्दीली नजर आने लगी है। उनके साथ अभी कोई राबता नहीं। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। हतमी फहरिस्त के मुताबिक नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी बिला मुकाबला सेनेटर्स बन गए। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी सेनेटर मुंतखब। बलोचिस्तान में 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर मुकाबला होगा। सिंध से उम्मीदवारों की हस्मी फहरिस्त जारी। 12 नशिस्तों के लिए 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के 6, MQM का 1 और फैसल वावडा समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार 13 मुल्जिमान जमानत पर रिहा। पुलिस ने अडयाला जेल से निकलते ही 8 अफराद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को 3 MPO के तहत दोबारा नजरबंद किया गया। आलाओ बाला है मकाम आयशा, एहतराम मुस्तफ़ा है एहतराम आयशा। कि अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निछावर कर दिया करती। सब कुछ यानी यहाँ तक होता था कि घर में जो कुछ भी आया करता था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह की राह में खर्च करके फिर सोचती थी कि घर में कुछ खाने पीने को मौजूद नहीं। और रमज़ानुल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी खादिम बिलाल ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आज की सहर ट्रांसमिशन का उन्वान था। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद की कवाली भी नाजरीन के दिल में उतर गई।